जय हिंद दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जब आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको आम कहाँ से मिलेगा। तो अभी जो ये सेम परिस्थिति है वो पाकिस्तान की है। उस पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का घर है उसको भी रेंट पे देना पड़ रहा है। आपको तो पता होगा कि लोग रेंट पे घर क्यों चढ़ाते हैं। पहली बात तो या तो वो प्रॉपर रेंट के लिए ही बनाते हैं कि हाँ ये जो फ्लैट है ये घर है ये रेंट के लिए ही बना रहे हैं। दूसरी जो कंडीशन ये होती है कि लोगों के पास अगर पैसे कम हो जाते हैं तो पर्सनल घर जिसमें वो रहते हैं उसमें लोग रेंट पे देना स्टार्ट करते हैं। तो वही अब हालात है वो पाकिस्तान की हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रेंट पे अपना घर देने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है कि इस घर को रेंट पे दे दिया जाए। और आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान जी हैं। और इनका पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल घर है ये हालांकि बहुत ही सुंदर है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही सुंदर जगह है और इसी को रेंट पे देने की बात चल रही है। पहले तो बात ये चल रही थी कि जो ये भवन है इसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जाएगा जो कि एजुकेशन के काम में आएगा कि लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। और अब ये बात चल रही है कि अब इसको रेंट पे दिया जाएगा अलग अलग लोगों को। हालांकि एक बार 2019 या 20 में ऐसा हो चुका है कि किसी ब्रिगेडियर की लड़की की शादी में इसको रेंट पे दिया जा चुका है। तो भाई साहब आप इसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान की जो हालात वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के बाद पहली बात तो पूंजी नहीं है और जो इनका ऑफिशियल रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान जी का वो रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर जो जगह होता है वो इनका जो महल है, इनका जो ऑफिशियल हाउस है, ऑफिशियल रेसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान की आशा ये है कि जहाँ से भी पैसा है वहाँ से कमाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान कई देशों से लोन ले चुका है। सऊदी अरेबिया से अमेरिका ने फंडिंग बंद ही कर दी, डायरेक्ट फंडिंग बंद कर दी। चाइना से कितना ज़्यादा कर्ज ले रखा है। ये आप समझ सकते हैं कि ये FATF की ग्रे लिस्ट में होने के ये फ़ायदे हैं पाकिस्तान को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी साहब जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालने दिया है। मोदी साहब जी ने इतनी मेहनत करने के बाद ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि उसकी ऐसी हालत आ गई है। और अगर हम बात कर ले चाइना की तो चाइना तो अपने बाप को भी फ्री में पैसे नहीं देने वाला। उसका सीधे सीधे पर्पस है कि मैं बिज़नेस के लिए पैसे दूंगा, या तो पैसे ले लो अपना ज़मीन दे दो या तो कुछ भी सप्लाई कर दो मेरे यहाँ। मैं तो या तो तुम्हारे कंट्री के लोगों को मैं हायर करूँगा या तो तुम्हारे देश की लड़कियाँ खरीद लूँगा, वो अपने कंट्री में ले जाके धर्म परिवर्तन करके विवाह करवा दूँगा। तो अगर हम बात कर ले कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेसिडेंट है वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। पहले तो कल्चरल एक्टिविटी होगा। दूसरी बात कि वहाँ पे जो फैशनल एक्टिविटी होती है, जो रैंप वॉक होता है आपने देखा होगा, तो वो सारी एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद एक चलो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये बहुत अच्छा है कि चलो एक एजुकेशन डाल दिया है इसके अंदर। और इसके बाद इसको और अलग अलग इवेंट के लिए किया जाएगा, जैसे ISI की मीटिंग हो गई और बाकी सारी चीज़ें। तो ऐसे मीटिंग के लिए भी किया जा सकता है। पहले भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान था बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फिर से इन लोगों ने मीटिंग किया तो इनको ऐसा आंकड़ा मिला कि यूनिवर्सिटी बनाने से अच्छा है कि रेंटिंग पे चला दो। रेंटिंग पे चलाने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था इन लोगों को, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी बनेगा तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और अगर यही रेंटिंग का काम चलेगा तो कोई भी आएगा सिर्फ एक दिन का कितना भी रेंट देगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा हो कि जैसे कि भारत में अगर होटल भी लेने जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल लेने जाते हैं तो एक दिन का रेंट आपको 60,000 70,000 ऐसे पे करने पड़ते हैं। जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी बने हैं तब से उन्होंने सीधे सीधे बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, हम कोई भी एक्टिविटी पब्लिक के लिए नहीं कर सकते कि जो कि पब्लिक की भलाई करे। ये सीधा सीधा उनका स्टेटमेंट है। उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि हम सीधे तोप बनाएंगे, गोले बनाएंगे, हम ना एजुकेशन पे खर्चा करेंगे ना कुछ खर्चा करेंगे। पढ़ो या भाड़ में जाओ, पाकिस्तान के लड़कों हमें कुछ मतलब नहीं है। तुम्हें अगर करना है तो तोप बनाना सीख लो, ये ऐसी सब क्रिमिनल एक्टिविटी सीख लो। कश्मीर के बारे में हो हल्ला करेंगे, न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, बट कुछ भी करेंगे बट पब्लिक के लिए पैसे खर्चा नहीं करेंगे। वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वहाँ के इमरान खान जी वो बानी गल्ला रेसिडेंस में रहते हैं, वो ऑफिशियल जो रेसिडेंट है उसमें नहीं रहते हैं। पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा लोन ले चुका है, 45,000 बिलियन डॉलर लोन ले चुका है। तो इतनी ज़्यादा तो उनकी इकॉनमी नहीं है। क्या बेच के देंगे? अपने न्यूक्लियर सप्लाई ही सारे बेच दें और क्या बेच के देंगे? पैसे ही नहीं है। जो भी मांगने जाता है देश हाथ खड़ा कर देता है, भाई जो करना है मेरे देश में घुस के कर लो बट मेरे पास पैसे नहीं है।
जो ऑफिशियल रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पाकिस्तान का, उसको मेंटेन करने में तकरीबन 470 मिलियन रुपीज़ लगते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सफ़ेद हाथी है तो पालना तो पड़ेगा, तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। बट ये इनको तो अपने यहाँ के डेवलपमेंट करने नहीं है, ये भाई दूसरों के घर में झाँकेंगे। चलो देखते हैं भारत के अंदर क्या हो रहा है। चलो भारत के अंदर बाबरी वो क्या बोलते हैं, मस्जिद वस्जिद का क्या हो रहा है, किस किस कास्ट के ऊपर यहाँ पे वो चल रहा है। तो ये दूसरों के घर में झाँकेंगे, अपने नहीं देखेंगे कि हमारी क्या फट रही है। जो नवाज शरीफ साहब हैं, पीएम हाउस में ना भैंसें रखते थे, भैंसें, उनको भैंसों को बेच के 23 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं उन लोगों ने। ऐसे चल रही है पाकिस्तान की कमाई, ऐसे बढ़ाने चाह रहे हैं पाकिस्तान अपनी इकॉनमी। अरे भाई इससे अच्छा तो फिर दूध बेचना स्टार्ट करो, दूध बेच बेच के पैसे कमाओ। पीएम हाउस में 61 लग्जरी कार्स थी, उसको भी बेचा जा चुका है। किस चीज़ के लिए? कि भाई पैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसे जाके पाकिस्तान पैसे कमा रहा है, पाकिस्तान के पीएम के पास पैसे पहुंच रहे हैं, भैंस बेच बेच के, गाड़ियाँ बेच बेच के, इस तरह से लोग, वहाँ के लोग पैसे। यार इससे अच्छा है कि हिंदुस्तान के सामने आओ, हिंदुस्तान से ही कुछ पैसे ले लो, बोल दो कि हम ये सारी चीज़ें एक्टिविटी बंद कर देंगे, हम सुधर जाएंगे, ऐसे कर लो, हिंदुस्तान खुद पैसे दे देगा तुमको, क्या कर लेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।